सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ की जानिब से आप सबको ईद उल फितर मुबारक। मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि गिले शिकवे मिटाएं, एक दूसरे को गले लगाएं। ईद उल फितर आज मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुनक्किद हुए। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की सलामती खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं, जबकि इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए। 24 न्यूज़ की जानिब से कौम को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में ईद के इज्तिमात हुए और आपको बताएं कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कोयटा समेत मुल्क भर में ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज ईद के बाद उम्मत मुस्लिमा और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई, जबकि इज्तिमात की सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। पार्टी रहनुमाओं, वर्कर्स और शहरियों ने भी साबिक सदर के हमरा नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क और मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कहते हैं कि हक और सच की फतह हुई जो बहुत मुश्किल होती है। इंशाअल्लाह चारों सूबों में हमारी ही फतह होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में नमाज ईद अदा की, जहां पर पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्क व कौम की खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हक और सच की फतह हुई जो कि बहुत मुश्किल होती है। कहा कि इंशाअल्लाह चारों सूबों में हमारी ही फतह होगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में ईद उल फितर की नमाज अदा की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, लीगी कारकुन और आम अफराद ने भी जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। ईद की नमाज के बाद मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मुल्क की सलामती और आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं की गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के बाद शहरियों में घुल मिल गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये ईद पाकिस्तान के अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाएगी। ये ईद हमारे लिए खुशियों का पैगाम लाएगी। ईद की नमाज की अदायगी के बाद जाती उम्रा में खिताब में उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि ये ईद अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से हम सब के लिए तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए और पाकिस्तान को इन शदीद मुश्किलात से निजात दिलाए। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी ख़तरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमें इन मुश्किलात का अंदाज़ा था और है, और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि इमरान नियाज़ी ने महंगाई के अलावा कौम को कुछ नहीं दिया। महंगाई ने लोगों की नींदें हराम कर दी। लाहौर में कमेटियां बनाऊंगा जो कीमतें कंट्रोल करेंगी। वो नमाज ईद के बाद जाती उम्रा में खिताब कर रहे थे। आज अपने बच्चों को नए कपड़ों में देखना चाहते हैं, लेकिन आज उनके पास पैसे नहीं। अपने बच्चों को सैर के लिए बाग में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं। तो हमने मिलकर काविश करनी है कि हमने उन लोगों के कंधे के साथ कंधा मिलाकर कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमारी कोशिश कामयाब करे कि हमने ऐसे काम करने हैं जिससे अल्लाह की मखलूक राज़ी हो। और कमर तोड़ महंगाई के लिए मैं इंशाअल्लाह पूरे शहर लाहौर में कमेटियां बनाऊंगा, जो गरीब आदमी जब बाज़ार में जाए कम से कम उस कीमत के मुताबिक तो उसको अपना चीज़ मिले ना। और आपने इस पे पहरा देना है, इसलिए नहीं
कि आपको वोट मिले, इसलिए कि अल्लाह ताला राजी हो। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा हुआ। सदर ममलिकत आरिफ अलवी समेत दीगर ने ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। आपके पास हाजिर हुए हैं मेरे अल्लाह, शुक्रगुजार बंदे और बंदियां बनकर मेरे अल्लाह हम पे रहम फरमा दीजिए। अल्लाह अला हबीबिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाइए। मेरे मालिक, आपके हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमारे तक ये बात पहुंची है कि ईद के मैदान में जो खैर मांगते हैं मुसलमान मिल जाती है। मेरे अल्लाह, मुल्क पाकिस्तान के हर बासी को, हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी ने अहले वतन को ईद की मुबारकबाद दी। उनका कहना है कि ईद की खुशियों पर मकबूजा कश्मीर में हम अपने वतन भाइयों और बहनों को नहीं भूले। उन्होंने कहा कि अहले फ़लस्तीन ने रमज़ान इसराइली जारहियत की कारिस्तानियों में गुजारा और अब उनकी एक और ईद जबर के साए तले गुजर रही है। उन्होंने कहा कि ईद का दिन दुनिया भर के मुसलमानों को मुसर्रतों के यकसां एहसासात से हमकनार करता है। उम्मीद करता हूँ कि अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में ईद उल फितर की नमाज डेरा इस्माइल खान में अदा की गई। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने भी आबाई इलाके में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान शहरियों से ईद भी मिलते रहे। वज़ीर आला सिंध ने गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद अदा की। उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ारात पर हाज़िरी दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि अमन व अमान होगा तो हर आदमी मुल्क की खिदमत कर सकेगा। मुल्क को शदीद माली और अखलाकी बहरान का सामना है। आज ईद उल फितर का दिन है। हम यहाँ गढ़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज अदा करने आए। मेरे साथ एक्टिंग गवर्नर सिंध आगा चराई दरानी साहब। रमज़ान का महीना बाबरकत महीना ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में जो भी इबादत की हैं आलम इस्लाम में मुसलमानों ने, उन सब को कबूल फरमाए। उनके बदौलत इस दुनिया में अमन व अमान पैदा करे। ख़ास तौर पे हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान पैदा करे, जहाँ पे हर आदमी खुशहाली से अपना इस मुल्क की खिदमत करते रहें। इस मुल्क के अंदर जो शदीद बहरान है, ख़ास तौर पे माशी बहरान का जो हमें सामना है, उसके साथ साथ इस वक्त अखलाकियात का जो बहरान आया हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सबके दिल में ईमान डालें और ये हमें तौफीक बख्शे कि हम इन बहरानों का मुकाबला करें और एक कौम बन के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में हम सुरखरू हों। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों को ईद पर मुबारकबाद का पैगाम दिया। उन्होंने अवाम से कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम को भी दुआओं में याद रखने की अपील की। पाकिस्तान में मैं अपने तमाम पाकिस्तानी और मुसलमान भाइयों और बहनों को पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा के जितने भी चैलेंजेस हैं, जितने भी मसाइल हैं, उनको हल करने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। रमज़ान के महीनों में हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, जिनको अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा है, वो दिल खोल कर गरीब लोगों की मदद करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने ताकत दी है, जिनको ओहदे दिए हैं, उन पे ये फर्ज बनता है कि वो अपने से जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी हत्तल मकदूर मदद करें। आज के दिन हमें अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को भी याद रखना है कि जो इंडिया के जुल्म और बर्बरियत का शिकार है, और आज के दिन हमें पैलेस्टाइन की आज़ादी के लिए भी दुआएं करनी हैं और मुस्लिम उम्मा को जितने भी मसाइल हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों में इत्तेहाद लाए ताकि हम इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकें और इस मुल्क को वो मुल्क बना सकें जिसका ख्वाब क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने देखा था। पाकिस्तान जिंदाबाद।
वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई झूठ और गालम गलोच की सियासत कर रही है। हम मेहनत कर रहे हैं, जल्द खुशखबरियाँ देंगे। बद तहजीब ज़बान मस्जिद नबी में जाके जो नाराबाजी करते हैं, मेरी बहन छोटी बहन मरियम के ख़िलाफ़ जो बद ज़बानी करी है, जिस किस्म की बद तहजीब ज़बान इस्तेमाल करी है, तो और शाहजहान बुख्ती साहब के बाल खींचने की कोशिश करी, मतलब ये पता नहीं किधर लेके चले गए खान साहब इस मुल्क को। फराज साहिबा जो हैं वो सारे के सारे पैसे खुद रख लेती थी। ये जो प्राइवेट जहाज़ों में घूमती थी, ये कहाँ से पैसे आते थे और या आगे भी पैसे दिए जाते थे। और ना सिर्फ फराग गोगी साहिबा का नाम आएगा, अभी आप शहजाद अकबर साहब की बात सुनेंगे कि वो जो चीनी के कारखानों से, जो आटे की चक्कियों से उन्होंने पैसे लिए हैं, उसके बारे में बात होगी। जो अलाइनमेंट चेंज करने पर लोगों से पैसे लिए गए रावलपिंडी रिंग रोड का, उसके बारे में बात होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये किसी साजिश नहीं, अपनी करतूतों की वजह से बाहर हुए। पीटीआई के झूठ की वजह से इत्तेहादियों ने उनको छोड़ा। अगले 12 से 14 माह में इंतखाबात होंगे। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब से क्लीन स्वीप करेगी। और ये जो जलसों का मामला है, 6 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अटक में, और उसके बाद फिर 7 और 11 को KPK में जो है वो 2 जलसे होंगे। मैं इनको गारंटी करता हूँ कि फराह खान को वापस लाएं इस मुल्क में। उन्हें कत्तन गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। वो इंक्वायरी करें, वो इन्वेस्टिगेशन फेस करें। अगर उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ साबित होगी तो उसके बाद जो है वो उनके ख़िलाफ़ प्रोसेस किया जाएगा। उस वक्त तक उनकी इज़्ज़त का, उनके एहतराम का एज़ वुमेन पूरा जो है वो ख्याल रखा जाएगा। आपको चाहिए कि आप इस वाक़े की मज़म्मत करें, और जो लोग आपके जो है वो अपने हैं वहाँ पे जो शनाख्त हो गए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। ये शेख रशीद साहब मेरे ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थानों में जमा कराने से जो है ना वो आपकी बचत नहीं होगी। आपकी बचत ये अपने भतीजे की मज़म्मत करें। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मस्जिद नबवी में पेश आने वाला वाक़या शर्मनाक है। सियासत में रवादारी होनी चाहिए। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान वर्किंग रिलेशन है। नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा पोलो ग्राउंड में हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर और दीगर अहम सियासी शख्सियात ने नमाज ईद में शिरकत की। इस मौके पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मस्जिद नबवी में पेश आने वाला वाक़या शर्मनाक है। सियासत में रवादारी होनी चाहिए। शहर में पानी के बहरान से मुताल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पानी कराची का बड़ा मसला है। 50% सप्लाई कम है। K4 मंसूबे में ताख़ीर की वजह से मसाइल बढ़े हैं। कराची शहर को उस वक्त 50% जो उसकी एक्चुअल पानी की रिक्वायरमेंट है, उसके 50% सप्लाई हो रहा है। सप्लाई शॉर्ट है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि K4 के ऊपर उस तरीके से काम नहीं हो पाया। ऊपर दरियाओं से उस तरीके से पानी किंझर के पास नहीं आता। तो उनको सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं जिसके ऊपर सिंध हुकूमत काम कर रही है। जबकि MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान वर्किंग रिलेशन है। हमने सबके हक हुक्मरानी को तस्लीम करने की बात की है, हुकूमत में शामिल होने की बात नहीं। फिलहाल साथ मिलकर चलने की बात हुई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी कर चुके हैं। हमारे दरमियान एक वर्किंग रिलेशन कायम हुआ है जिसमें एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करने और अब सबके मैंडेट के हिसाब से सबके हक़ हुक्मरानी को तस्लीम करने की बात हो रही है। ये कोई मुआहदा नहीं है, ये एक ज़ाब्ता है और एक वर्किंग रिलेशन है जिस पर काम हो रहा है। गवर्नर का मामला आएगा तो गवर्नर भी आ जाएगा। गवर्नर हाउस सिंध से मुतसिल पोलो ग्राउंड में सियासी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने भी नमाज ईद अदा की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इमरान खान पुरएतमाद हैं, वो हरगिज़ नहीं घबराए। मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद रवाना होंगे। हमसे हिसाब मांगा गया, उसका हिसाब दे चुके हैं। फ़ौरन फंडिंग केस का सामना करने के लिए तैयार हैं। कि 6 मई को ईद के फ़ौरन बाद मियांवाली में, 8 मई को एबटाबाद में, उसके बाद चेहलम में, चकवाल में और मुख्तलिफ मर्दान में, सवाबी में पूरी कौम उसका अमली सबूत देखेगी। एक जमात को नहीं, पाकिस्तानी कौम को अपने मुल्क की खुद मुख्तारी, आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए सीना से पर होना होगा। और 6 मई को तारीख है। मुझे उम्मीद है
कि इस आने वाली तारीख में इलेक्शन कमीशन ताखीर नहीं करेगा और अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाएगा। लाहौर में नमाज ईद के बाद शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर दुआ मग़फ़िरत करने आ पहुँचे हैं। इनका क्या कहना है, शाहज़ेब भट्टी से जानते हैं। जी शाहज़ेब, बताइएगा। कहते हैं कि छोटी ईद अपनों से मिले बगैर अधूरी है। ऐसे ही कई अपने इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, इसीलिए शहरियों की बड़ी तादाद ईद की नमाज अदा करने के बाद कब्रिस्तानों का रुख कर रही है। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियानी साहब कब्रिस्तान में, जहाँ पे शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी कर रहे हैं और फूल निछावर कर रहे हैं। इसी तरह एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। मुझे बताइएगा, आपने नमाज अदा की, यहाँ पे आए, क्या कहना चाहते हैं, किन की कब्र पे हाज़िरी दी? वालिद साहब और कुछ अजीज़ व अकारब हैं यहाँ पे, तो बस उनके लिए आते हैं यहाँ पे। अभी मेरा बेटा रास्ते में पूछा था कि ईद के बाद ही क्यों आते हैं। मैंने कहा ज़्यादातर वैसे भी आना चाहिए, और ईद के बाद जिस तरह हम अपने ज़िंदा रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, तो ये भी ऐसा ही है जी कि हम अपने जो प्यारे जो रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए हैं, ख़ास तौर पे अपने वालिदैन या बहन भाई या बहुत अजीज़ी लोग, करीबी लोग, तो उनसे मिलने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। पे इनसे मिलने के लिए आते हैं और इनके लिए फातिहा ख्वानी करते हैं, इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। क्या महसूस करते हैं इनके पास आकर? इनकी कमी को महसूस किया जाता है जी। पुरानी यादें आती हैं कि ये जब हमारे साथ थे तो तब कैसा वक्त था, और अब जब हमारे साथ नहीं है तो तब कैसा वक्त है। तो फीलिंग्स होती हैं, आपकी पुरानी यादें आपको आती हैं, आपके दिल को सुकून आता है उनसे मिलकर। जी बिल्कुल, अपने बुज़ुर्गों की कब्र पर आकर दिल को तो यकीनी तौर पे सुकून आता ही है। इसीलिए इनसे ईद मिलने के लिए, इनकी मग़फ़िरत के लिए, दुआए खैर करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त कब्रिस्तानों का रुख कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि कराची में भी नमाज ईद के बाद शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। हलवा पूरी, अंडे पराठे और चाय की दुकानों पर कतारें लग गई हैं। सूरत हाल क्या है, हबीब खान से जानते हैं। जी हबीब, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, ईद उल फितर का मौका है और शहर में आज सभी जो है वो खुशियों के रंग में हैं, और ईद के मौके को एंजॉय करने के लिए अगर बात करें तो कराची वाले जो हैं वो जहां पूरे रमज़ान सहरी के मज़े लेते हैं, वहीं आज ईद के पहले रोज़ जो है वो नाश्तों के जो है वो मज़े लेते हैं। इस वक्त भी हम मौजूद हैं फेडरल एरिया के इलाके दस्तगीर में, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं हलवा पूरी की दुकान है, जहाँ पर बड़ी तादाद में इस वक्त भी जो है वो शहरी मौजूद हैं। कुछ अंदर बैठ के अपने दोस्तों के हमरा जो है वो यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, और कुछ जो है वो घर के लिए नाश्ता ले जाने के लिए आए हैं। तो बड़ी बड़ी कतारें जो है वो मुख्तलिफ हलवा पूरी के स्टॉल्स पर, चाय पराठा के स्टॉल्स पर आज दिखाई दे रही हैं, और शहरी इस ईद के मौके को जो है वो भरपूर तरीके से आज अपने अहल अयाल, घर वालों और दोस्तों के हमरा जो है वो एंजॉय करने के लिए बहाने तलाश करते हैं, जिसमें से एक ये नाश्ते का मौका होता है, जिसमें मुख्तलिफ जो कराची के नाश्ते हैं, जो मशहूर नाश्ते हैं, वहाँ पर जो शहरी पहुँचते हैं। इस वक्त भी हलवा पूरी वालों के पास जो बड़ा रश है और बड़ी तादाद में शहरी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मज़े ले रहे हैं ईद के, और ईद का जो नाश्ता है उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। कराची वाले बिलखुसूस इसको एंजॉय करते हैं। तो इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अगर बात करें तो बड़ी तादाद में शहरी जो है वो नाश्ते के मकामात पर दिखाई दे रहे हैं, और शहरियों को यही कहना है कि ये मौका होता है कि अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ जो है वो इसको एंजॉय किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में भी ईद उल फितर की नमाज के बाद शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी दोस्त, अहबाब और अजीज़ो कारब के हमरा सिरी पाई और हलवा पूरी खाने पहुंचे हैं। रुमेल इलियास से तफसीलात जानते हैं। रुमेल, बताइएगा किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं शहरी? बिल्कुल, इस वक्त मैं टेम्पल रोड मजांग के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद ने ईद की नमाज से फारिग होकर रवायती नाश्ते करने के लिए जो है वो यहाँ का रुख कर लिया है। सिरी पाए और हलवा पूरी की दुकानों पर बड़ी तादाद में जो शहरी जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। अजीज़ो कारब और दोस्तों के हमरा यहाँ पर नाश्ता करने आए शहरियों से बात भी करेंगे। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं। तो जैसे ईद का पहला दिन आया, नमाज पढ़ने के साथ ही घर वालों के साथ, दोस्त बाप वगैरह के साथ हम ये सिरी पाए, हलवा पूरी वगैरह टाइप के नाश्ते करने आ गए हैं, और ये माशाल्लाह यहाँ की हलवा पूरी भी काफ़ी मशहूर है, तो बस वही लेने आए हैं यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान अल मुबारक के 30 दिन जो है वो लाहौर के रवायती नाश्तों से महरूम ये जो शहरी हैं, इन लोगों का ये कहना है कि ईद उल फितर का जो पहला दिन है उस पर जो नाश्ता है उसका एहतमाम जो है वो खासा अहम होना चाहिए। जब तक जो नाश्ते की मेज़ पर सिरी पाए और हलवा पूरी समेत दीगर जो रवायती नाश्ते हैं लाहौर के वो ना हो, तो ईद के पहले दिन का जो मज़ा है वो दुबाला नहीं होता है। यहाँ पर हर तरफ जो शहरी हैं वो नज़र आ रहे हैं। शहरियों के चेहरों पर जो ईद की मुसरत है वो भी जो है वो दिखाई दे रही है। एक दूसरे को गले मिलकर दोस्त अहबाब रिश्तेदार
जो है वो ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं और मस्जिदों से जो ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद जो शहरी हैं वो सीधा जो फूड स्ट्रीट का और फूड पॉइंट्स का जो है वो रुख कर रहे हैं, जबकि जो सीरी पाए हैं उनकी दुकानों पर खासा जो रश है वो देखा जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि नाश्ते जो है वो यहाँ पर करने हैं, उसके बाद नाश्ते पैक करवाने वालों का जो भी है बड़ा रश है, जो कि अहले खाना के लिए यहाँ पर शहरी जो है वो पैक करवा कर नाश्ता जो है वो लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद शहरियों का ये कहना है कि ईद की खुशियाँ जो है वो ईद का जो पहला दिन है खुसूसन वो जो है वो अच्छे नाश्ते के बगैर। शुक्रिया आपका। जेहलन के शहरियों ने ईद उल फितर के पहले रोज स्वीट शॉप्स का रुख किया है। अजीज़ों कारब के लिए मिठाइयाँ और केक खरीदे जा रहे हैं। आमिर कियानी से तफसीलात जानते हैं। जी आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर असल में मीठी ईद होती है और मीठे के बगैर ये बिल्कुल अधूरी समझी जाती है, जिसकी वजह से जेहलम के शहरियों ने मुख्तलिफ स्वीट शॉप के रुख कर लिया है। मैं एक जेहलम शहर की एक मशहूर मरूफ स्वीट शॉप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी शहरी कलाकंद, बर्फ़ी, रसगुल्ले और स्वीट शॉप की तमाम जो आइटम है वो ख़रीदने में मसरूफ़ है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है जो ख़रीदारी कर रहे हैं। सर बताइएगा थोड़ा सा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज ईद के पुरमसरत मौके पर मैं उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज ईद के दिन सुहाना मौसम है, हम इंजॉय कर रहे हैं ईद और अपने अजीज़ो कारब के घर जा रहे हैं और उनको गिफ्ट पैक में मिठाइयाँ दे रहे हैं, कलाकंद मुख्तलिफ मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं। जी जैसा कि शहरी बता रहे थे कि हम यहाँ पर आज आए हैं, ईद का पहला रोज़ है और ये छोटी जो ईद होती है ये असल में मीठी ईद होती है और मीठे के बगैर अधूरी समझी जाती है। यहाँ हमारी बात दुकानदार से भी हुई तो उनका कहना था कि हमारा जो कारोबार है वो चांद रात से ही कई गुना बढ़ जाता है और इसलिए हम जो तमाम आइटम तैयार करते हैं ये बिल्कुल हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक तैयार करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराची में ईद के पहले रोज़ मंचलों ने सीवीयू पर डेरे डाल दिए, ढोल की थाप पर रक्स करके महसूस होते रहे। हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बिलाल अहमद, बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीवीओ के मकाम पर, जहाँ नौजवानों की टोलियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और अपने अपने जो लोकल उनके म्यूज़िक हैं, रक्स हैं, वो यहाँ पर ढोल की ताप पर करते दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ पश्तून हैं बल्कि सराइकी भी हैं, पंजाबी हैं और अपने अपनी जो मौसीकी उनकी है वो यहाँ पर ढोल वाले से फरमाइश करके वो मौसीकी लगाते हैं और उसके मुताबिक रक्स करते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त नौजवान मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं कि ये रक्स क्या है और आज के दिन वो कराची के अंदर जो ईद का दिन है वो किस तरीके से मना रहे हैं। तो इनमें से बात करते हैं। क्या कहेंगे, ईद का दिन है आज? ईद का दिन है माशाल्लाह, बहुत खुशी का दिन है। यहाँ पे लोग आता है अपनी खुशी बांटने के लिए आते हैं। हम लोग मुसाफिर लोग हैं जिनकी फैमिली मतलब यहाँ नहीं होता है, गाँव में होता है। ठीक है, ये सुबह पे लोग इसलिए आते हैं ताकि अपने जितना हमारा अवाम है पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए जो भी हमारा यहाँ पे आता है अपनी खुशी बांटने के लिए आता है। पश्तो का डांस चल रहा है, पश्तो का अतान कर रहा है यहाँ पे लोग। ठीक है, यहाँ जितने भी लोग हैं ये सब मुसाफिर लोग हैं। जी इन सब का यही कहना है कि इनकी फैमिलीज या तो शहर के बाहर होती है, यकीनी तौर पर जो कराची है वहाँ पर बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं जो रोज़गार की तलाश के लिए या बेहतर लाइफस्टाइल के लिए कराची का रुख करते हैं। तो इनके लिए मशगला तफरी करने का यही होता है कि यहाँ पर ये आएँ और अपने जो फैमिली से दूर होते हैं तो इन लम्हात को ये इंजॉय करें। ये सीवीओ के ऊपर बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान मौजूद हैं और अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मायानाज क्रिकेटर सुहेल तनवीर ने हम वतनों को मीठी ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस बार खुश हूँ कि अपनों के साथ ईद मना रहा हूँ। दयार गैर में ईद का वो मज़ा नहीं आता। कहते हैं कि पहली ईद ही नाना अबू से 2 रुपये मिली थी। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, रुजीना नी से जानते हैं। जी रुजीना, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ। ईद उल फितर पर अगर अपनों का साथ हो तो ईद और भी ज़्यादा अच्छी गुजरती है। खिलाड़ी हमेशा खेल के मैदानों में ज़्यादा नज़र आते हैं और अक्सर ही बहुत कम ऐसा मौका मुयस्सर आता है कि जब वो ईद अपनों के साथ गुजारें। इस वक्त मैं बहुत ही मशहूर क्रिकेटर सुहेल तनवीर के साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं। सुहेल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, वैसे हमेशा आपकी बहुत ईदें ऐसी आई होंगी कि जब आपने ईद अपनों के बगैर गुजारी होगी। आज आप यहाँ पर हैं, अपनों के साथ हैं, ये लम्हे कैसे लग रहे हैं आपको? एक टाइम था, मैंने 4 साल लगातार ईद जो है ना, दोनों ईदें अपनी मेरी बाहर गुजरी थी। दैट वाज लाइक फ्रॉम 2014 टू 2018। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था। ऑब्वियसली आप ईद एक ऐसा त्यौहार है जो कि आप चाहते हैं कि आप अपने जो फैमिली है, जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करें। तो हम ब्लेस्ड के इस दफ़ा अपनों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। तो वो जो 4 साल आपने मुसलसल बाहर गुजारे, यकीनन छोटी बड़ी ईदें, तो उस पर क्या ईद भी मनाते थे या वो खेल के मैदान में बस गुजार देते कि चलो बाहर हैं, अपनों से दूर हैं, आज खेल लेते हैं? कई दफ़ा तो मैचेस होते थे, ईद वाले दिन भी मैचेस खेले हैं, बट
मोस्टली जो है मैं लीग क्रिकेट के लिए बाहर रहा ईद पे, तो जो अपने साथी प्लेयर होते थे पाकिस्तान से जो पार्टिसिपेट कर रहे होते थे उसमें, तो हम सब मिलके ईद की नमाज़ कोशिश करते थे कि मिल जाए, ईद की नमाज़ पढ़ते थे, बस वही होती थी सेलिब्रेशन, बस ईद पढ़ ली, एक दूसरे से मिल लिया और दैट्स इट। बाकी उसके बाद किसी की प्रैक्टिस होती थी, किसी का मैच होता था, एक दो दफ़ा पाकिस्तान टीम के साथ बाहर ईद हुई। तो एज ए सेड अर्लियर के मुश्किल होता है, मतलब जो सेलिब्रेशन आप अपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता मौजूदा और साबिक स्टार्स अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद मना रहे हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद हफीज़, ओलंपियन एथलीट अरशद नदीम और हॉकी ओलंपियन आसिम बाजवा कहते हैं कि ईद की खुशियों में अपने इर्द गिर्द के गुरबा और मसाकीन का ख़ास ख्याल रखें। मेरी तरफ से पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद की जहाँ तक बात रही तो बचपन की ईद हमेशा से बहुत यादगार रही है और जब भी ईद आती थी उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता था। और ईद में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ जो होती थी वो ईदी मिलने की खुशी होती थी। तो जो बचपन की ईद है वो हमेशा याद रहती है। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये ईद जो है ये खुशियां लेके आती है, अल्लाह का तोहफा है। रमज़ान मुबारक के महीने के बाद जो रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, कुरान सुना, कुरान सुनाया, ज़कात दी, सदक़े खैरात किए, ये जितने भी अल्लाह ने ये जो महीना पूरा हमने गुजारा है, इस पे अल्लाह के फजल करम से जो ईद है ये खुशियां लाती हैं। और खुशियां किसके साथ होती हैं? अपनों के साथ। अपनों के साथ अच्छे तरीके से खुशियों को एंजॉय करें। ईद का मतलब ये है कि स्पेशली अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने के साथ साथ उनको अपने घर बुलाएं, खाना खिलाएं, उनके साथ गपशप लगाएं। तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हम सबको इन खुशियों में उन तमाम लोगों को साथ रखने की ज़रूरत है जो किसी भी वजह से, चाहे बीमारी से या हालात की तंगी की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, अगर वो इस ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो पा रहे तो हमने उनका ख्याल रखना है। तमाम अहले पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक। और इस हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा तमाम पाकिस्तानियों से कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए और यकजहती के लिए दुआ करें। तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कबूल फरमाए, हमारी इबादत कबूल फरमाए। ये ईद आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। ईद के मौके पर जहां परदेसी अपने आबाई इलाकों में ईद मनाने जाते हैं, वहीं पर शहर इक़्तिदार की गलियां और सड़कें सुनसान हो जाती हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं गौहर महसूद से। गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद के मौका पर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, जिसे परदेसियों का शहर भी कहा जाता है, इनकी सड़कें, गलियां और मार्केटें वीरान पड़ चुकी हैं, जिसकी बुनियादी वजह ये बताई जाती है कि जो शहर इक़्तिदार, जिसे परदेसियों का शहर भी कहा जाता है, कि यहाँ पर इस्लामाबाद में जो बसने वाले लोग होते हैं, यहाँ पर जो आबाद लोग होते हैं, उनका अक्सर का ताल्लुक़ इस्लामाबाद के बाहर दही इलाकों से होता है या दूर दराज के पाकिस्तान के दीगर इलाकों से होता है। ईद और ऐसे मौक़ों पर यही लोग अपने आबाई इलाकों में चले जाते हैं, अपने और परायों के साथ, यार दोस्त के साथ ईद मनाने के लिए वो अपने आबाई इलाकों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से शहर इक़्तिदार की जो सड़कें होती हैं, गलियां होती हैं, वो सुनसान और वीरान पड़ जाती हैं। यहाँ पर बिल्कुल जो इस्लामाबाद की एक रश की ज़िंदगी होती है, एक रूटीन की ज़िंदगी होती है, मामूल की ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही होती है। इस्लामाबाद की सड़कें जिस पर चहल पहल होता है ईद के दिनों में, वो चहल। बहुत शुक्रिया आपका। गुजरांवाला के पहलवानों ने मीठी ईद पर तवानाई को बहाल करने के लिए सजाई सेहत अफजा पहलवानी खानों की पुरतकल्लुफ़ दावत। अखाड़ों में मुखालिफ हरीफ को चारों शाने चित करने के लिए दाव पेच लड़ाने वाले पहलवानों ने पाए, मटन, बीफ, कोरमा का खूब लुत्फ़ उठाया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी बताइएगा जाहिद इकबाल। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पहलवानों के शहर गुजरांवाला में भी जो मीठी ईद है उसको भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मीठी ईद और पहलवानों के घरों में पहलवानी दस्तरख्वान ना सजे ये मुमकिन नहीं है। तो आज सारा पाकिस्तान अदनान पहलवान की जानब से दीगर पहलवानों के एजाज़ में एक पुरकल्लफ जो है वो दावत का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम तर जो खाने थे वो पहलवानी खाबे रखे गए थे। तो जो पहलवान है वो ईद के रोज़ खूब जो है वो पहलवानी जो खाबे हैं उन पर हाथ साफ करते दिखाई दे रहे हैं। तो सारा पाकिस्तान अदनान पहलवान मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है और आज के दिन भी इसको मीठी ईद कहा जाता है, लेकिन आपने
पहलवानी जो खाबे हैं उसका दस्तरखान सजाया है, क्या कहेंगे, किस तरह के जज्बात हैं आपके? माशाल्लाह मैं तमाम पाकिस्तान के सारे ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करना वा। तो किन्ने भी अंबे पहलवान ने अं सारे माशाल्लाह दावत दी है मैं सारे मैं क्या जी पहली केरी दावत है ना पहले दिन की, ये मेरी तरफों में थानू तो पावे शावे बनाए ने, नाल मटन शटन बनाया है, नाल बदामां की शरदाई शुरदई बनाई है, अं खा के माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया वे। हुण 3 दिन किराना सिलसिला इंज चलना वे, कभी फलाने पहलवान ने दावत कर छड़ी, कभी फलाने पहलवान ने दावत कर छड़ी, यही माशाल्लाह इंज इंजॉय ईद करिए, इंज इंजॉय करनी है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना था कि पहलवानों के आज़ाद में मुख्तलिफ जो पहलवानी खाबे थे वो तैयार किए गए थे। पहलवान जो थे वो रवायती पगड़ियाँ और हाथों में गुर्ज उठाए अदनान पहलवान की जानब पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने ईद मिलने के बाद जो बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिद इकबाल राना।